नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे 100 प्रश्न आज की इस क्लास में रहने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके पेपर में आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। साथियों, वित्त आयोग के गठन की बात करें तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो देखिए, किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखिए, राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था? तो देखिए, किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? तो देखिए, मूल लोकसभा वाद विवाद जो होता है ये किस भाषा में मुद्रित होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा के लिए? तो भाई देखिए, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा के लिए? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कुल 31 सीटें हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का निश्चित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या होती है 545 और अधिकतम लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 552 होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 से 237 तक में, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अनुच्छेद 233 से 237। अगला है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो साथियों, इसका प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 39 का ए में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखिए, अंडमान निकोबार जो कि साथियों भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा सबसे पहले किस देश में उत्पन्न हुई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, देखिए अमेरिका यानी यूएस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को लेकर, है ना। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संसद के बारे में बताया गया है? तो भाग 5 में करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से अपनाया गया है? तो भाई, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको साथियों किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? अगर नए राज्य का निर्माण करना हो या किसी भी राज्य का नाम बदलना हो तो उसके लिए कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए पहला।
अगला है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता है? यानी इनमें से कौन सा संविधान जो है अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, ये सभी अधिकार संविधान प्रदान करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो भाई ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष यह फैसला सुनाया था? तो 2017 में। और निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में पूछे तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? तो देखिए इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? तो याद रखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो मुख्यमंत्री को जो वेतन और भत्ता मिलता है इसको कौन तय करता है? तो राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? देखिए पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? यह कौन सुनिश्चित करता है साथियों? तो याद रखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद में शिक्षा व सेना क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर भारतीय संविधान में ब्रिटिश शासनकालीन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है? यानी उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसको कहा है? तो मूल अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में से सत्य युग्म कौन सा है? तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी सही है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी युग्म सत्य है, ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संप्रभुता का निवास किस में है? तो देखिए भारत की संप्रभुता जनता में निवास होती है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी जनता में। यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसीलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके तो इसको क्या कहा जाएगा? तो भाई इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मंच समर्पण करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा। याद रखना साथियों, संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो साथियों देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको कब स्वीकार किया गया था यह आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या आंसर करना है आपको? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 22 जुलाई 1947 को। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946। आगे देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? तो लोकसभा की बैठक को उपरोक्त सभी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, स्थगन के द्वारा, भंग करके या छात्रावासन के द्वारा। अगला है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने
त्यागपत्र देने से पूर्व कितने वर्षों तक इस पद को संभाला था? यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे ज्योति बसु, ये कितने वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिए 23 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, और अगर पूछे अभी वर्तमान में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का नाम या रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नाम, याद रखना। अगला है, निम्न में से भारत के संविधान में किसकी स्थापना के बारे में नहीं कहा गया है? तो देखिए, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, तीनों के बारे में संविधान में बताया गया है, योजना आयोग के बारे में नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। योजना आयोग का नाम बदलकर अभी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है, याद रखना, जिसको थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर? तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन जो है वो ग्राम स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो करेक्ट हो जाएगा, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है। कुल 11 मूल कर्तव्य है। इसको संविधान के भाग 4 का ए के अंतर्गत रखा गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, और मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखना। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दल बदल तथा अहर्ता से, दल बदल कानून से, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिए, मीरा साहिब फातिमा बीबी, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया। अगला है, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो याद रखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो भाई भारत के महान्यायवादी, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। अगला, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया? तो भाई 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, ठीक है। तो ये पहले कौन सा शब्द था जिसको अभी सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो देखिए, समानता का अधिकार जो है किन 5 अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा भारत का महाधिवक्ता, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान के व्याख्याकार, एक सेकंड, ठीक है, और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए साथियों। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। महाधिवक्ता गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय, याद रखना। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो भाई इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो केवल वित्त आयोग है, ऑप्शन नंबर ए, जिसके बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग के बारे में संविधान में बात ही नहीं किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो करेक्ट आएगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है और संविधान के भाग 20 में किया गया है, याद रखना। आगे देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह
कौन सा शब्द को स्थान दिया गया है? तो याद रखिए राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसको अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है। अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है, यानी इनमें से क्या अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए अखिल भारतीय सेवा में साथियों भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तीनों सेवाएं शामिल है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो करेक्ट आएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है ना, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्याग पत्र देते हैं? तो भाई यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं किसको त्याग पत्र देते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो देखिए भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? याद रखिएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना। आगे देखिए सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो भाई सरकारी आयोग का संबंध है साथियों केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति क्या होता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसी ही बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी वैसी ही बनी रहती है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो करेक्ट होगा 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तब। आगे देखिए भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो करेक्ट आएगा इनमें से सभी प्रकार की, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी संसद। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो करेक्ट आएगा नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं किस स्थिति पर? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी स्थिति पर। देखिए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, इन सभी स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामले की जांच कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो देखो यहां आपका करेक्ट आएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा आयरलैंड से। आगे देखिए भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो साथियों आपको यह याद रखना है कि भाई भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो अनुसूची 4। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना अनुसूची 4। अगला है हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है किसमें? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी। हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन कहाँ किया गया है? तो साथियों प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो याद रखना अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है कहां पर? तो देखिए धन विधेयक जो है ना ये केवल कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? याद रखिएगा लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए। संसद में किस वर्ष में 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की या मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है किस संशोधन के द्वारा वोट देने का जो अधिकार था या आयु था उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो याद रखना 61वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1989 में।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 79 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिएगा इनमें से कौन सी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, फारसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए फारसी करेक्ट होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। उसके बाद फिर अस्थायी रूप से इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर को, याद रखना 11 दिसंबर 1946 को, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अपृष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भाई अपृष्टता उन्मूलन ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो याद रखिए पंचायती राज जो है यह साथियों राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? तो देखिए, क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? इनमें से मतलब कि इनमें से सभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो भाई हाँ, उपरोक्त सभी। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन तीनों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, याद रखना। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो याद रखना गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और अगर आपसे पूछे भारत का कौन सा, देखिए भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है जो कि सबसे बड़ा है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग इनमें से कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव तो कराता है, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं का चुनाव आयोग नहीं कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 51, जो कि साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? तो संविधान के भाग 4 का ए में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत, जिसको निजता का अधिकार भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो याद रखना 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा साथियों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, संपत्ति इकट्ठा करना, ये साथियों मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करने के लिए ये सभी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन संपत्ति इकट्ठा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 3 में, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 29 में किया गया है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? तो भाई करेक्ट आएगा भाजपा के, ऑप्शन नंबर बी भाजपा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, याद रखना एससी के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। अगला है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? यानी कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो करेक्ट आएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा कब बनाया गया था, यानी इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो भाई अनुसूचित जाति के लिए 84 मैंने बताया और अनुसूचित जनजाति के लिए 47, याद रखना। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा मोरारजी देसाई के सरकार में, जनता दल का सरकार था उस समय, 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा, याद रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? तो करेक्ट आएगा आयरलैंड के संविधान से। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो साथियों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? ये तो मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब आप मुझे साल बताइए कि किस वर्ष बताया गया था, कमेंट बॉक्स में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1952, 1976, 1979 या 1981? कोई एक आंसर है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल थे, चाहे रेलवे एलपी टेक्नीशियन का पेपर हो, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर करना। आप में से कोई भी साथी नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।